नेतृत्व पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए हमारी अपनी उस भूमिका को हम पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर सकें, इस उद्देश्य से जो कार्य योजना अब तक तय हुई थी और अब तक के जो परिणाम रहे हैं ये आप सबके सामने हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर और उसके तीव्र संक्रमण ने एक चिंता व्यक्त की, एक चिंता हम सबके सामने प्रस्तुत की है। स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक सामूहिकता सबकी आवश्यक है। कहीं ना कहीं संक्रमण कम होने के बाद पिछले 3 महीनों के दौरान दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ऐसे थे जहां पर संक्रमण न्यूनतम स्तर पर आ गया था और फरवरी के अंत में तो ये भी स्थिति आई थी कि हम दहाई में आ गए थे। कोरोना के जो केसेस थे वह दहाई में आ गए थे और यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यही ट्रेंड रहेगा तो हम लोग 15 मार्च के आसपास हम लोग ये मानते थे कि इसको हम इकाई में लाने में सफल होंगे। अधिकतर जनपद ऐसे थे जहां 000 मामले आ रहे थे, लेकिन दुनिया के अंदर एक नया स्ट्रेन आने से और जो अक्सर होता है कि जब भी कोई वैक्सीन आता है तो इस प्रकार का वायरस अपना नेचर बदलता है और उसके बाद फिर एक खतरनाक रूप में सामने आता है। ये तीव्र संक्रमण उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। जो लापरवाही उस दौरान हर स्तर पर होने लग गई थी, सबने मान लिया कि अब तो कोरोना समाप्त, और वैक्सीन आने के बाद लोग और भी निश्चिंत हो गए, वह अब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आज आप देख सकते हैं कि 15,000 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में एक दिन में आए हैं। महाराष्ट्र में यही संख्या 60,000 है। अन्य राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार से है। कहीं ना कहीं बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और सावधानी है, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस सर्वदलीय बैठक में दलीय नेताओं का, जिन्होंने प्रभावी कदम उठाने में हर प्रकार का सहयोग का आश्वासन दिया है। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया है। खासतौर पर सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को, 100% टेस्टिंग को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई। अन्य राज्यों से आने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट की जांच प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने, फोकस टेस्टिंग को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, आरटीपीसीआर के टेस्टिंग को 60 से 70% तक बढ़ाने और शेष एंटीजन टेस्ट को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। हम 0 से 2 लाख से ऊपर टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। आज के दिन पे कमी किसी चीज की नहीं, केवल आम जनमानस का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ। एक खासतौर पर कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा करके लगातार इसके बारे में जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। मास्क पहनने और घर के बाहर निकलने के लिए मास्क की अनिवार्यता के बारे में सबसे आग्रह किया जा रहा है। हाई रिस्क कैटेगरी
जिसमें 10 वर्ष से कम के बच्चे, 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक और किसी बीमारी से ग्रसित कोई भी नागरिक हो या गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है कि घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर वे लोग न निकलें, क्योंकि कुछ हद तक देखा जा रहा है कि जो संक्रमण है यह एयरबॉर्न हो चुका है, यानी हवा में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं कुछ हद तक। इसलिए सतर्कता और भी आवश्यक है और उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें उन लोगों को विशेष सतर्कता सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक तो इसके बारे में अगर अपील हर एक स्तर पर होती है, सर्वदलीय बैठक की अपील तो जाएगी जो आदरणीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में यहां पे आयोजित हो रही है, लेकिन हम अपने दैनिक कार्यक्रम में भी संवाद बनाते हैं, टेलीफोन से बातचीत करते हैं, अपील जारी करते हैं, उसमें भी अगर इस प्रकार की चीजें जाएं कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकलें और बाहर अगर किसी को आवश्यक कार्य निकलना ही है तो वह आवश्यक है कि सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ कर लें या पानी से साबुन से अपने हाथ को धो दें।